हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है इंडस्ट्री एंड इट्स टाइप्स। अभी तक हमने देखा ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में, उसके डिफरेंसेस पढ़ लिए। तो अब हम इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। आपको लगेगा कि आज क्यों मैम इतना तेज़ी से बोल रहे, इतना स्पीड में बोल रहे, क्योंकि अभी मुझे पता चला कि 30 को आपका टेस्ट है। तो फिर हम अभी इस तरह से पढ़ेंगे, फिर क्विकली सारे कुछ चीज़ें कवर हो जाए वैसा ट्राई करेंगे। तो आप भी उतना स्पीड रखना पढ़ने में, और समझ में ना आए तो कभी भी डाउट्स पूछ लेना। अभी हम स्पीड में सारे कुछ पॉइंट्स कवर हो जाए उस हिसाब से पढ़ने वाले। उसके बाद हम डिटेल में वो चैप्टर को, सेकंड जो चैप्टर है हमारा, उसको हम एकदम डिटेल में 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। पर अभी हम एकदम स्पीड में उसे देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट चैप्टर जो है आधा बाकी है उसे फिनिश करते हैं। उसके बाद उसकी एक्सरसाइज देखेंगे। उसके बाद हमारा सेकंड चैप्टर है उसको देखेंगे, और सेकंड चैप्टर के भी वीडियो जो है वो 2 पार्ट में आएंगे। तो इंडस्ट्री, तो आप अपने बुक्स के अंदर पेज नंबर 8 निकाल दो। इंडस्ट्री का टॉपिक पेज नंबर 8 पे दिया गया है। उसमें मीनिंग, a process of converting raw material into finished goods by adding utility to satisfy human needs is called an industry। यानी हम लोग यानी ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाइड करने के लिए जो प्रोसेस की जाती है, कौन सी प्रोसेस? तो कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। यानी हम लोग कोई गेहूं के दाने तो वैसे कच्चे तो खा सकते नहीं हैं, ठीक है। तो हमारी नीड्स को, यानी हमें भूख लगी है, हमारी वो नीड है, तो उसे सेटिस्फेक्शन कब मिलेगा? जब गेहूं के जो दाने हैं उसको मतलब आटे के अंदर कन्वर्ट किया जाए, आटे में से ब्रेड बनाई जाए, तब हम उसे खाएंगे और हमारे नीड को सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो इसीलिए ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाइड करने के लिए एक प्रोसेस की जाती है। कौन सी प्रोसेस? तो कन्वर्जेशन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स बाय एडिंग यूटिलिटी। ये एडिंग यूटिलिटी यानी क्या कि कोई भी रॉ मटेरियल है उसके ऊपर आप कोई भी प्रोसेस कर रहे हो और उसको आप इस तरह से बना रहे हो कि आप उसको डायरेक्टली कंज्यूम कर पाओ। तो ये सारी जो प्रोसेस है उसमें आपने क्या किया? यूटिलिटी को ऐड किया, यानी वो चीज़ को आपने यूटिलाइज़ किया और वो चीज़ को अब आप कंज्यूम कर पाओगे और उससे आपकी जो नीड्स है वो सेटिस्फाइड होगी। तो इन शॉर्ट इंडस्ट्री यानी क्या? तो प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स बाय एडिंग यूटिलिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स इज कॉल्ड एन इंडस्ट्री। कोई भी रॉ मटेरियल होता है उनको कन्वर्ट कर लो फिनिश्ड गुड्स में। ये जो प्रोसेस होती है कि जिससे हम लोगों की नीड्स को सेटिस्फेक्शन मिलता है उसे इंडस्ट्री कहा जाता है। हम कॉटन को वैसे तो पहन नहीं सकते, तो हमें उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा? प्रोसेस करनी पड़ेगी, उसको हमें कपड़े में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद हमारे नीड्स को सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो देखो उसमें एग्जांपल्स भी दिए। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्नीचर फ्रॉम द वुड, जो लकड़ी का टुकड़ा है उसमें से हमने फर्नीचर बना दिया। फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लॉथ फ्रॉम रो कॉटन, अगर रो कॉटन है, ठीक है, तो उसको हमने क्या किया? कन्वर्ट कर लिया क्लॉथ के अंदर, प्रोडक्शन किया हमने, फिर उसको हम पहनेंगे तो हमारे नीड्स को सेटिस्फैक्शन मिलेगा। फिर देखो प्रोडक्शन, इकोनॉमिक एक्टिविटी, change in the form of raw materials, production of different articles, utility, and in addition to them the use of human labor, natural resources and machines are considered as a characteristic of industry। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स दिए इंडस्ट्री के। सबसे पहला कौन सा है? प्रोडक्शन, यानी हम क्या करते हैं? प्रोसेस जो करते हैं, हम रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड्स के अंदर। तो ये क्या किया हमने? प्रोडक्शन किया, कुछ चीज़ हमने नई प्रोड्यूस की, इसीलिए उसे प्रोडक्शन कहा गया। फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी क्या? ये सारा हम क्यों करते हैं? तो हम इसीलिए करते हैं कि हम पैसे कमा सकें। फिर चेंज इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल्स, यानी हमने क्या किया? जो भी रॉ मटेरियल्स थे उसका हमने यूज़ किया और उनको कन्वर्ट किया फिनिश गुड्स के अंदर, तो हमने फॉर्म यूटिलिटी की। प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट आर्टिकल्स, जो भी रॉ मटेरियल्स होते हैं उससे हम कुछ ना कुछ अलग अलग तरह की चीज़ें बनाते हैं। यूटिलिटी, हर एक चीज़ को हमने यूटिलाइज़ किया। एंड इन एडिशन टू देम द यूज़ ऑफ ह्यूमन लेबर, उसके अलावा ये सारी चीज़ें किस तरह से हो सकती है? तो अगर हम लोग हैं तो ये सारी चीज़ कौन करता है? तो इंसानों द्वारा ही की जाती है, तो ह्यूमन लेबर से ये सारी चीज़ें हो सकती है। फिर नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ होता है
पानी का यूज़ होता है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है, गैस का यूज़ होता है, तो ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ होता है। ट्रांसपोर्टेशन में समझ लो पेट्रोल का यूज़ किया, तो ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ होता है इंडस्ट्री के अंदर। एंड मशीन्स यूज़ होते हैं अभी मॉडर्न ज़माने के अंदर। कंसिडर्ड एज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस्ट्री, इसलिए ये सारे हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स है इंडस्ट्री के। फिर क्लासिफिकेशन टाइप्स उसके, तो 3 तरह के, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टेरिटरी इंडस्ट्री। तो उसको हम 1 बाय 1 डिटेल में देखते हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर देखो, दीज इंडस्ट्रीज आर फंडामेंटल इंडस्ट्रीज। फंडामेंटल इंडस्ट्रीज यानी क्या? बेसिक इंडस्ट्रीज दैट आर कनेक्टेड विथ सी, लैंड एंड एयर। ये सारी इंडस्ट्रीज किसके साथ जुड़ी हुई है? तो सी, लैंड एंड एयर। प्रोडक्शन एक्टिविटी इज़ रिलाइड ऑन नेचर। कोई भी प्रोडक्शन होता है, आप अपने सराउंडिंग में कोई भी चीज़ देख लो तो उसका मेन बेस क्या होता है? नेचर के साथ ही जुड़ा हुआ होता है। एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री फार्मिंग आर कनेक्टेड विथ लैंड, फिशरीज इज कनेक्टेड विथ सी। एग्रीकल्चर तो आप सबको पता है कि खेती, एनिमल हस्बेंड्री यानी क्या? ये गाय रखना, भैंस रखना, गोट, ये सब कुछ आता है उसके अंदर। एंड पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर आता है बी कीपिंग एंड वो जो हनी बीज जो होती है वो सब। ये सब किसके साथ जुड़े हुए? तो लैंड के साथ। एंड फिशरीज इज कनेक्टेड विथ सी, जो दरियाई समुद्र के अंदर से जो फिश निकालते हैं खाने के लिए वो। फिर देखो सेकेंड, तो सेकेंडरी इंडस्ट्री, वेरियस टाइप्स ऑफ मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी आर यूज्ड। इसके अंदर मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। हियर द नेचुरल वेल्थ इज प्रोसेस टू मेक इट कंज्यूमेबल एंड इज सप्लाइड टू द कस्टमर। इधर क्या होता है? मशीन और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो भी नेचुरल वेल्थ होती है उसको कन्वर्ट किया जाता है ऐसे फॉर्म में कि जिसे हम कंज्यूम कर सके, या तो कंज्यूमेबल हो उस तरह, अगर हम उसे कंज्यूम करना चाहते हो वैसे फॉर्म में उसे कन्वर्ट किया जाता है। एग्जाम्पल फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री, कलर एंड केमिकल इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री एक्सेट्रा। यानी मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ करके वो नेचुरल वेल्थ को हम उस तरह से कन्वर्ट करते हैं कि हम उसे कम से कम उसका यूज़ कर सकें। जैसे फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है तो उसे हम यूज़ कर पाएंगे, फर्टिलाइज़र्स को हम एग्रीकल्चर के अंदर। फिर कलर एंड केमिकल इंडस्ट्री, तो कलर मतलब कि बनाया तो उसे हम मतलब कि घर पेंट करेंगे, ठीक है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स को पेंट करेंगे। केमिकल इंडस्ट्री, अलग अलग तरह के केमिकल्स आते हैं जो कोई ना कोई चीज़ प्रोड्यूस करने में उसे यूज़ किया जाता है। स्टील इंडस्ट्री, तो स्टील जो होता है तो वो कुछ डायरेक्टली स्टील प्लेट्स थोड़ी ना निकलती है, नहीं निकलती, वो स्टील लिक्विड फॉर्म में होता है। फिर हमें उसे क्या करना पड़ता है? कन्वर्ट करना पड़ता है स्टील शीट्स के अंदर, तो ये स्टील शीट्स होती है, ठीक है। फिर स्टील शीट से अगर हम कुछ बनाते हैं, कोई इक्विपमेंट्स बनाते हैं, तो वो टेरिटरी इंडस्ट्री के अंदर आता है। फिर देखो थर्ड, टेरिटरी इंडस्ट्री, इट हैज़ अ वाइड स्कोप। इसका मीनिंग वाइड है कंपेयर टू अदर टू इंडस्ट्री। इट प्रोवाइड्स हेल्प एंड सर्विसेज टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज एंड बिसाइड्स दिस इट इज़ वेरी नियर टू कस्टमर। ये जो है वो हेल्पफुल होती है दूसरी दो इंडस्ट्री को, यानी प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज, एंड उसके अलावा ये कस्टमर्स के बहुत नज़दीक होती है। द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम द प्राइमरी इंडस्ट्री एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री आर मेड मोर कंज्यूमेबल फॉर कस्टमर्स विथ डिफरेंट प्रोसेसेस। यानी देखो, जो भी प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री की प्रोसेस से जो भी प्रोडक्ट निकलता है उसे इस तरह से कन्वर्ट किया जाता है फिनिश गुड्स के अंदर कि जिससे वो अब हम मोर ज़्यादा यानी बहुत ज़्यादा अच्छे से कंज्यूम कर सके, यानी कस्टमर्स को सेटिस्फेक्शन के लिए जो प्रोसेस की जाती है वो। एग्जाम्पल डेयरी इंडस्ट्री, कोल्ड ड्रिंक्स इंडस्ट्री, बेकरी इंडस्ट्री एंड सो ऑन। Territory industry also include the services of banking, insurance, transportation, warehousing, agents, communication, etc. Territory industry के अंदर सारी की सारी ऑक्सिलरी सर्विसेज भी आ जाती है जो हमने कॉमर्स के अंदर पढ़ी थी। एग्जाम्पल प्रोडक्शन ऑफ विट इज़ अ प्राइमरी इंडस्ट्री। ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया है कि जो भी खेती होती है यानी फार्मिंग के अंदर प्रोडक्शन ऑफ विट जो होता है इज़ अ प्राइमरी इंडस्ट्री, यानी जो भी एग्रीकल्चर किया, फार्मिंग की, तो वो प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर आ गया।
वीट का जो प्रोडक्शन हुआ वो। फिर प्रोडक्शन ऑफ फ्लोर फ्रॉम वीट इज़ अ सेकेंडरी इंडस्ट्री, यानी हमने क्या किया, वीट को इस तरह से हमने कन्वर्ट किया फ्लोर के अंदर कि जो अब हम नियर टू कंज्यूमेबल, यानी हम उसे डायरेक्टली खा तो नहीं सकते पर उससे कुछ करके हम उसे कंज्यूम कर सकते हैं, उस तरह के फॉर्म में उसे बना लिया। फिर प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड बिस्किट फ्रॉम फ्लोर इज़ अ टेरिटरी इंडस्ट्री, अब ऐसी चीज़ बना ली कि जो हम डायरेक्टली अब कंज्यूम कर सकते हैं, तो उसे हम कहेंगे टेरिटरी इंडस्ट्री। तो अब एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। तो पेज नंबर 10 पे आ जाओ, उसमें MCQ आपके नीचे आंसर्स दिए, मुझे पता है आप लोग देख के ही बोलोगे आंसर, फिर भी ये खुद की प्रैक्टिस के लिए तो करो जितना आप कर सको। फर्स्ट, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, तो बी फाइनेंशियल रिटर्न, ठीक है। सेकेंड, व्हाट इज़ नेसेसरी टू कंटिन्यू द बिजनेस, बिजनेस को चलाने के लिए, कंटिन्यू रखने के लिए क्या चाहिए, तो सी प्रॉफिट। थर्ड, व्हाट इज़ द यार्डस्टिक फॉर द एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस, यार्डस्टिक क्या है बिजनेस की एफिशिएंसी को मेज़र करने के लिए, तो वो भी ए प्रॉफिट। फोर्थ, विच यूटिलिटी इज़ क्रिएटेड व्हेन फिनिश्ड गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द रॉ मटेरियल, अगर हम कोई भी रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके फिनिश गुड्स के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो किस तरह की यूटिलिटी कही जाती है, तो फोर्थ में आपका आंसर आएगा डी फॉर्म यूटिलिटी। फिफ्थ, विथ व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव बेनिफिट ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ ऑफ बिजनेस कनेक्टेड, ऑब्जेक्टिव क्या है मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ का बिजनेस के लिए, तो वो किसका ऑब्जेक्टिव होता है, तो ऑनर का, यानी सी ऑनर। देखो हमारी एक दुकान से दो दुकान हो तो ये किसका मेन गोल होता है, तो भाई वो जो मालिक होता है उसका ऐसा ही होता है, उसका खुद का ऐसा होता है कि मेरा धंधा बढ़े, प्रोग्रेस हो, एक दुकान से दो दुकान, एक ब्रांच से दो ब्रांचेस हो। कोई ऑनर के अलावा एम्प्लॉयज़ के अंदर जो काम करते हैं उनका तो ऐसा होता नहीं है, मैनेजर का भी ऐसा गोल नहीं होता, कस्टमर्स का भी नहीं होता, ठीक है। तो ऑनर ही सोचेगा अपने प्रोग्रेस के बारे में। फिर देखो सिक्स्थ, व्हाट इज़ द रिवॉर्ड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट का रिवॉर्ड क्या होता है, तो ए सैलरी। सेवन्थ, व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ ट्रेड किस तरह की एक्टिविटी में आता है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी ए। फिर 8, व्हाट इज़ मीन्ट बाय प्रोडक्शन बाय एडिंग यूटिलिटी टू द नेचुरल वेल्थ, नेचुरल वेल्थ के अंदर हम ऐड करते हैं यूटिलिटी और उससे प्रोडक्शन करते हैं तो उसे क्या कहा जाएगा, तो डी इंडस्ट्री। 9, विच टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज आर एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज, ये सारी किस तरह की इंडस्ट्री के अंदर आते हैं, तो प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर, तो ए। 10, विच टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज परफॉर्म बाय गवर्नमेंट सर्वेंट गेटिंग सैलरी इन हिज वर्क, गेटिंग सैलरी इन रिटर्न ऑफ हिज वर्क, तो देखो तो 10 में आपका आंसर आएगा सी एम्प्लॉयमेंट। अब इधर हमारे MCQ ख़त्म हो गए, अब बारी है क्वेश्चन आंसर्स की। तो हियर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन सेंटेंस ईच। तो फर्स्ट वन, व्हाट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो ये सारे ना फर्स्ट वन सेंटेंस वाले आंसर्स होते हैं ना, वो आपको ज़्यादातर ये आपके पीछे समरी दी होती है ना पेज नंबर 9 पे, उस पर आपको मिल जाएगा। वन लाइन सेंटेंस के आपको बहुत बेहतर उसके आंसर्स मिल जाएंगे। देखो इकोनॉमिक एक्टिविटी का पेज नंबर 9 पे दिया है कि उसका एकदम शॉर्ट में एक लाइन के अंदर बहुत अच्छा मीनिंग आपको उस पर मिल जाएगा। तो व्हाट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो पेज नंबर 9 पे देख लो। फिर विच यूटिलिटी इज़ क्रिएटेड व्हेन गुड्स आर कैरिड आउट फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू कंज्यूमर, यानी जब प्लेस के अंदर चेंज करते हैं तो वो किस तरह की यूटिलिटी हुई, तो वो प्लेस यूटिलिटी। आप पेज नंबर 3 पे चले जाओ, 3 या 4th पेज पे है। थर्ड पेज पे 4th पॉइंट है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, उसके अंदर है। बट एक सिंपल वर्ड में लिखना है कि उसे हम प्लेस यूटिलिटी कहेंगे। थर्ड, व्हाट इज़ प्रोफेशन, तो इसका भी आपको आंसर 9 पेज पे मिल जाएगा। फिर व्हाट इज़ एम्प्लॉयमेंट, तो ये भी 9 नंबर के पेज पे। फिफ्थ, व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू बी ए प्रोफेशनल, प्रोफेशनल बनने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, तो वो भी पेज नंबर 9 पे आपको मिल जाएगा। फिर व्हाट इज़ ट्रेड, तो उसका मीनिंग भी पेज नंबर 9 पे है। 7th, विथ व्हाट इज़ प्राइमरी इंडस्ट्री कनेक्टेड, प्राइमरी इंडस्ट्री किसके साथ कनेक्टेड होती है, तो इसका आंसर आपको पेज नंबर 10 के पास मिलेगा कि सी लैंड एंड एयर उसका आंसर होता है।
8 विच इंडस्ट्री इज़ हेल्पफुल टू प्राइमरी इंडस्ट्री एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री। प्राइमरी सेकेंडरी इंडस्ट्री को कौन सी इंडस्ट्री हेल्पफुल होती है? तो टेरिटरी इंडस्ट्री। आप देखो टेरिटरी इंडस्ट्री के अंदर वो सेंटेंस में दिया है। फिर देखो फर्स्ट लाइन पे ही उसका दे दिया है कि टेरिटरी इंडस्ट्री इज़ हेल्पफुल टू प्राइमरी इंडस्ट्री एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री। फिर क्वेश्चन 3 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन शॉर्ट। उसमें फर्स्ट में वाई बिजनेस बी कॉल्ड एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। हम बिजनेस को क्यों इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं? तो उसका आंसर आपको पेज नंबर 3 पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है बिजनेस के उसमें आपको 7th पॉइंट पे मिलेगा। अब देखो सेकेंड वन स्टेट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो इसका आंसर आपको पेज नंबर 5 पे मिलेगा। नेक्स्ट थर्ड व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स कौन से हैं? तो वो सारे आपको स्टेट करने हैं, तो वो पेज नंबर 4 पे है। उसके बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। उसमें फर्स्ट वन व्हाट इज़ द इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी एक्सप्लेन विद इलस्ट्रेशन। तो इसका आंसर आपको पेज नंबर 1 और 2 पे मिलेगा। तो आपको क्या करना है, इसमें आपको उसके दोनों के मीनिंग लिखने हैं और उसके एग्जाम्पल्स भी लिखने हैं। सेकेंड एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ प्रोफेशन एंड स्टेट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। प्रोफेशन क्या है उसका मीनिंग लिखो और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जितने हैं उसे सिर्फ स्टेट करना है। उसका आंसर आपको पेज नंबर 5 पे मिलेगा। यानी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है 7 पॉइंट है आपके प्रोफेशन के अंदर, तो उन सबको आप इतना अगर 2 मार्क्स में आ रहे हैं तो सिर्फ एकदम शॉर्ट में लिखो, अगर 3 मार्क्स में आ रहे हैं तो उसे डिटेल में जैसे आपको बुक में दिया है उस हिसाब से लिखना पड़ेगा। फिर थर्ड एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड एंड कॉमर्स के बीच के डिफरेंसेस कौन सा है तो वो आपको पेज नंबर 8 पे मिलेंगे। फिर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल। उसमें फर्स्ट वन व्हाट इज़ बिजनेस, स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। अब समझ लो जो भी 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आए तो उसमें एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है कि सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखो, उसके बाद डेफिनेशन लिखो, मीनिंग लिखो, फिर जो कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे हो, ऑब्जेक्टिव्स पूछे हो, वो सबको सबसे पहले जितने भी पॉइंट्स होते हैं उसके अंदर वो सबसे पहले लिख दो, स्टेट कर लो, उसके बाद उसको डिटेल में थोड़ा का एक्सप्लेन करो 1 बाय 1। इस तरह का फॉर्मेट होता है 5 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए, 3rd मार्क्स में भी अप्लाई होता है। तो उसमें फर्स्ट में पेज नंबर 3 पे आपका आंसर मिलेगा। बिजनेस का मीनिंग लिख दो, इंट्रोडक्शन लिखो, ठीक है, उसकी डेफिनेशन है वो लिखो और उसके ऑब्जेक्टिव्स जो है वो सिर्फ स्टेट कर दो। सेकंड एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। तो इसमें भी उसी तरह से करने का और इसका आंसर आपको पेज नंबर 2 पे मिलेगा। थर्ड एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट सोसाइटी। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। यानी बिजनेस पॉसिबल ही नहीं है सोसाइटी के बिना, वैसा ये स्टेटमेंट कह रहा है। तो ये ऐसा क्यों है, तो आपको किस तरह से लिखने का, तो उसके सबसे ऑब्जेक्टिव्स जो है वो सारे लिखो, उसका इम्पोर्टेंस समझाओ कि ऐसी सारी चीज़ें हैं, इस वजह से सोसाइटी के बिना बिजनेस पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इसका आंसर आपको पेज नंबर 3 पे मिलेगा। फिर फोर्थ व्हाट इज़ बिजनेस रिस्क, स्टेट द कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क क्या है उसका मीनिंग और इसके कॉजेज कौन से उसे लिखना है। तो पेज नंबर 4 पे इसका आंसर है। फिफ्थ डिस्टिंग्विश बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ये तीनों के बीच में कंपैरिजंस करनी है, तो वो उसका आंसर पेज नंबर 6 पे है। 6 गिव द मीनिंग ऑफ इंडस्ट्री एंड स्टेट इट्स टाइप। इंडस्ट्री का मीनिंग क्या है वो लिखो और उसके टाइप्स लिखो। पेज नंबर 8 पे इसका आंसर है। बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पॉर्टेंट है इसमें, और इंडस्ट्री वाला भी कई बार आता है और ऑब्जेक्टिव्स भी आते हैं, तो ये तीनों तो एकदम पक्का होना चाहिए और डिफरेंसेस भी आते हैं। इन शॉर्ट्स पूरा चैप्टर इम्पॉर्टेंट है।